नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेके आज कुछ ऐसी खबरें जिस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी खबर का यह है कि गणतंत्र दिवस आ रहा है और उसको लेके एक तो आज जम्मू में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है उसकी एमएम स्टेडियम में। कल दिल्ली में भी हुई थी, आज श्रीनगर में भी श्रीनगर में भी हुई है और उसके साथ साथ ही सुरक्षा प्रबंध जो है बहुत कड़े कर दिए हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे। और दूसरा, कोरोना जो है वो अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उसके बावजूद भी अभी भी हम जो है एहतियात नहीं बरत रहे हैं। गैदरिंग की कमी नहीं है, हर चीज़ वैसे ही वैसे है। इस पर हम चर्चा करेंगे। और लॉकडाउन भी उन्होंने फिर एक बार फ्राइडे से किया है, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस बार कैसा रहेगा इनका लॉकडाउन, क्या रहेगा नहीं। तो रामपुरा में, श्री दुर्गा मंदिर रामपुरा है, वहाँ पे आज हनुमान जी की एक मूर्ति की स्थापना की गई है। बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ के लोगों ने उसकी स्थापना भी की गई है। और उसके बाद खबर है कि जम्मू कश्मीर जो हाशिया सभा है उसको लेकर आज उसके प्रेसिडेंट जो है अजीत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने मिलकर, वहाँ जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने उनकी सारी ज़मीन खा ली है और बहुत सा जो उसका पैसा है और किसी चीज़ का हिसाब भी नहीं है। इस बिरादरी की और उस पर चर्चा करेंगे। और चूँकि मौसम की मार अभी भी पड़ी हुई है, बर्फबारी पहाड़ों पे हुई है और काफ़ी हुई है। इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू श्रीनगर का बंद है। तो सबसे हम बात करते हैं पहले गणतंत्र दिवस की, जिसको लेके सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं और उसके साथ साथ फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई है प्रोग्राम की। और साथ साथ आईजीपी बीएसएफ ने जम्मू और श्रीनगर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुरक्षा के बारे में जानकारी दी है, सरहद के बारे में, यहाँ के बारे में, सारी उसके बारे में भी एक जानकारी दी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, परसों हमारी 26 तारीख है जो असली हमारी परेड निकलती है नई दिल्ली में भी और यहाँ भी। और आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है यहाँ एमएम स्टेडियम में, वहाँ शेर कश्मीर स्टेडियम में, कश्मीर के अंदर। तो ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है, तो गौरव तो हर आदमी को होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार का माहौल का कश्मीर में बना हुआ है टेररिज्म को लेके, इनपुट सारे इंटेलिजेंस एजेंसी से, उससे कहीं ना कहीं आशंका तमाम तरह की बलवती हो रही है। तो इसी के मद्देनज़र आईजी बीएसएफ कश्मीर ने, उमामा जो हेडक्वार्टर है वहाँ, और आईजी कश्मीर, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, इसके अलावा हमारे यहाँ जो जम्मू फ्रंटियर के आईजी हैं, उन्होंने मीडिया से बात की है। लगभग सबकी बात का ये है कि पूरी तरह हाई अलर्ट पर है, कोई परिंदा नहीं पर मार सकता, बॉर्डर से पार से कोई इधर नहीं आ सकता है। ड्रोन्स की जो आवाजाही उस पर भी पैनी नहीं रखी जा रही है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जो पूरा देख रहा था आईजीबीएसएफ की, उसमें एक चीज़ को लेकर चिंता जरूर दिखी बिटवीन द लाइन की, जो कम उम्र के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अभी भी उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। उनके या तो जो सिविल सोसाइटी है वहाँ की, वो उस पर तवज्जो नहीं देना चाहती। और हालांकि मैं समझता हूँ, मुझे याद आता है 2 साल पहले जो कश्मीर बदामी बाग 15वीं कोर हमारी, वहाँ के जो प्रमुख थे लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने इस बात को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की थी कि हमें अच्छा नहीं लगता कि मासूम बच्चे जिनके हाथ में कंप्यूटर पेन कलम दवात हो और वो एनकाउंटर में मारे जाएं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कश्मीर के अंदर। और ये वो बच्चे हैं जिनको वहाँ पर पाकिस्तान के एजेंट लोग उनका ब्रेन वॉश करते हैं। उनको एक बड़ा उनका सुंदर भविष्य हो सकता है, लेकिन उनको आतंकवाद की अंधी गली में धकेल रहे हैं। और उनकी लाइफ कितने दिन है, महीना 2 महीना, बिल्कुल मारे जाना है एनकाउंटर में। और यही बात आज उसने आईजीबीएसएफ ने वहाँ कश्मीर में कही है। तो चिंता भी लगती है क्योंकि कम उम्र के बच्चे क्यों निशाना बनते हैं, क्यों जाते हैं टेररिज्म में। और उन्होंने ये भी कहा है कि कितने लोग सरहद पार बिल्कुल पाकिस्तान में टेररिस्ट बैठे हैं और इन्फिल्ट्रेशन कोशिश में है। उन्होंने पुराना 2020 का कंपैरिजन करके, ये जो साल खत्म हुआ है एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको कंपैरिजन करके बताया कि इन्फिल्ट्रेशन बिड भी कम हुई है, इन्फिल्ट्रेशन टेररिस्ट भी कम हुए हैं। और उसके अलावा जो जिस प्रकार के हमने 2020 में चैलेंज देखे,
उसको उसके बनिस्बत अब कम उसमें गिरावट आई है। तो मैं समझता हूँ कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी हालांकि ये संतोष का समय नहीं है, चुनौतियाँ भी बरकरार हैं। और जिस पर हमने देखा कि पिछले 2-3-4 दिन पहले पहले तो वहाँ ड्रग्स मिली हमें पुंछ के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, यहाँ एक बैग मिला रामगढ़ सेक्टर में, और कल ही जिला डिस्ट्रिक्ट कठुआ में LOC में वो भारत पाक सीमा का हीरनगर सेक्टर जो है वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगा गुब्बारा मिला जिस पर टेलीफोन नंबर भी अंकित थे। तो मैं समझता हूँ सरहद पार से साजिशें कम नहीं है, इसका इनको भली भांति ज्ञान हमारी सुरक्षा या इंटेलिजेंस एजेंसी है। लेकिन ये है कि फिर भी जिस प्रकार से इन्होंने भरोसा दिलाया, उनका किसी नागरिक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह सतर्क है, पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को नस्तनाबूद करेंगे। ये अच्छी बात है, इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो नागरिकों में भी एक हौसला और भरोसा जगता है कि यहाँ हमारी फोर्सेज जो है पूरी तरह जाग देते हैं। बिल्कुल ठीक आशीष जी, आपने कहा उस्ताद जी कोरोना को लेकर बहुत चिंता बढ़ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू में कोरोना केस जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने नई गाइडलाइन जो इशू की है उसके मुताबिक वीकेंड जो है कर्फ्यू लॉकडाउन रहेगा। जैसे पिछली बार भी था कि फ्राइडे 2 बजे से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, बड़ा संशय बना रहा 2 बजे लॉकडाउन होगा और मंडे सुबह मॉर्निंग तक रहेगा। उसके साथ साथ बाकी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में तो विस्तार से बताया है कि ऑफिस में जो है ना वो भी अटेंडेंस जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जब विकलांग हैं उनको छूट दी गई है। और जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं इनडोर या आउटडोर है वो 50 से ज़्यादा नहीं होंगे जो उनकी मतलब 50% कैपेसिटी भी बाकी रखी है। सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट में भी जितनी भी कैपेसिटी है 50% से ज़्यादा नहीं वहाँ पे होगी। ये सारी एक लाइन है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात सामने आती है वो बार बार प्रशासन एक मजाक बना देती है लॉकडाउन को लेके, कहीं इस बार भी ऐसा ना हो, इसलिए कम से कम प्रशासन और जो अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं या दूसरी जितनी भी संस्थाएं हैं जो बिजनेसमैन की, उनके साथ बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि बात एट द 11th आवर होती है जब उनका अनाउंसमेंट हो चुकी होती है कि कल से लॉकडाउन है, फिर उसके बाद हस्तक्षेप होता है इनका और उनका दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, फिर उसके बाद ये इनको चेंज किया जाता है। इसमें से बड़ा एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। मुझे लगता है अब इनके पास पूरा समय है, पूरा 3-4 दिन पड़े हैं, अगर जो भी अगर लॉकडाउन करना है तो पूरे ढंग से करें। बाकी की ऐसा भी तो वो वही चल रहे हैं जो पहले थे, उसमें कोई चेंज नहीं आई है, चेंज इसमें भी नहीं है, लेकिन ये किस तरह से होना चाहिए ये एक बड़ी स्पष्ट बात होनी चाहिए। बिल्कुल ये क्लैरिटी होनी चाहिए हर ऑर्डर की। और अगर चैम्बर ने कुछ बातें कर तय करवाई हैं तो 11th आवर में नहीं होनी चाहिए। आज 4 दिन हमने ठीक कहा, 3-4 दिन है, अब जो भी तय करना है चैम्बर हैं या दूसरे जो व्यापारिक संस्थान हैं उनसे बात करके इनको मतलब 1-2 दिन के अंदर क्लियर कर देना चाहिए कि 2 बजे से अगर लॉकडाउन है 2 बजे से लॉकडाउन है। बिल्कुल ये नहीं कि बाद में अचानक आ जाए नहीं जी आप 9 बजे दुकानें खोलें, उसमें बड़ी भ्रम और कंफ्यूज स्थिति में नुकसान किसका होता है, वहाँ आम आदमी का भी होता है जो सोचता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, दुकानदारों का भी नुकसान है। तो हम समझते हैं जिस प्रकार कोरोना की वजह से कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि जो ऑर्डर निकाले वो बिल्कुल क्लैरिटी और पारदर्शी हो। तो हम समझते हैं अच्छा दूसरा जो कोरोना के जिस पर केस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के बहुत केस बढ़ रहे हैं। ये कम्युनिटी लेवल पर फैलने वाली बीमारी है और इसमें पेच ये है कि ये कुछ केस भेजते हैं नतीजे के लिए, टेस्ट के लिए, वो 1 महीने बाद होता है। अब आप देखिए ना, अगर मान लीजिए कि इलाके में 100 बंदों को ओमिक्रॉन है, आपने 2 का केस भेज दिया, 98 तो और फैला रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकार के पास मुझे लगता है पूरा सिस्टम अभी नहीं है, कोशिश कर रही है सरकार। तो मैं समझता हूँ कोरोना के लिए लोगों, जिस और आपने भी कहा कि लोग लापरवाह हैं, अभी भी देखिए ऐसे चले आ रहे हैं जैसे कि कहीं मौज मस्ती करने जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं है, कुछ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लोगों को भी सामना होगा कि ये महामारी कितनी घातक है, जानलेवा है। इसलिए लोगों को अपनी जिम्मेदारी सरकार तो कर रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि LG साहब जो हैं या चीफ सेक्रेटरी या डिपकॉम या DC वो अपने सर पर जो संभव हो सकता है सरकारी लेवल वो कर रहे हैं। जी। लेकिन लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है, लोगों की एक चीज स्टेज जी और भी सामने आई है कि उन्होंने कहा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल शॉप से जो नॉन एसेंशियल शॉप से वो बंद रहेंगी, वो नहीं खुलेगी, एसेंशियल जो है वो नहीं खुलेगी। अब सबसे बड़ी बात मुझे पूछनी है प्रशासन से, ये शराब की दुकानें एसेंशियल में आती है नॉन एसेंशियल में आती है? बिल्कुल। अच्छा ये लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुली थी, यही बात दिल्ली के अंदर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पे उठाई, स्कूल बंद कर रहे और ठेके नहीं बंद हो रहे, ठेके आपने गली गली में खोल दिए। तो ये सवाल है
कि आप शराब के ठेके पे वहाँ पर ये तो है नहीं इक्का दुक्का, वहाँ तो लाइनें लगती हैं, तो वो कैसे खुले हैं? आपने अगर एसेंशियल में रखना है तो हम ये नहीं कह रहे कि ठेके बंद करिए, हम किसी क्या कारोबार तो सेंशन में शराब चल रही, शराब पिए, पी के घर पे सो जाए, बाहर बस- निकलना, लॉकडाउन कंप्लीट हो गया। बस तो यही बात है। मैं समझता हूँ कि ये केवल यहाँ का दिक्कत नहीं है, ये दिल्ली में भी केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने पीछे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया कि ये कहते कुछ है, केजरीवाल करता कुछ है। दिल्ली में तो तबाही कर दी जगह जगह, गली गली में शराब के ठेके, जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया इसके जी जी खिलाफ। जी। तो आज रामपुरा में श्री दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। दीवान चंद जी एक एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने आज बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें वहाँ पे उनकी स्थापना की। और उस मौके पर हमारे विद्वान हैं बहुत, पुरुषोत्तम शास्त्री जी, और वहाँ के जो प्रधान हैं अजीत चौधरी, और जो यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर हैं पवन सिंह जी, वो सब उस और भी सारे लोग उपस्थित थे। और बड़ी एक श्रद्धा दिखाई गई। एक इस दिनों अगर कोई इन मामलों में सामने आता है, ये तो सही बात है कि पैसा सबके पास लगाना चाहते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे जब खर्च करना पड़ता है थोड़ा संकोच हो जाता है बहुतों को। लेकिन जिस एक एक्स सर्विस मैन के पास जो था, जितनी श्रद्धा थी, उन्होंने तो ये कहा कि मेरा चीफ आर्मी का कमांडर पहले भी थे जो बड़े थे, अब तो, और मेरा जो पवन पुत्र है इनको मैं सबसे बड़ा कमांडर मानता हूँ, इसलिए मैं बड़ी इनकी मूर्ति की स्थापना करना चाहता हूँ। नहीं देखिए, ये एक अडिग विश्वास है आपने। देखिए मैं कहता हूँ आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके अपने धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार आपने एक्स सर्विसमैन की बात की है, इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वो किस तरह पूरी तरह समर्पित हैं बिल्कुल। पवन पुत्र हनुमान के लिए। और मैं समझता हूँ रामपुरा का मंदिर वैसे बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, मशहूर मंदिर है और प्रतिष्ठित मंदिर है, क्योंकि मैं तो उस इलाके में रह चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी आज ये शुभ कार्य हुआ है कि हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई है। और इस मौके पर लोग और भी हैं, और हम तो पैसे वाले लोगों से अपील करेंगे जी जी, कि आपका इतना धन है, कोई साथ किसी ने नहीं जाना, कम से कम धर्म कर्म के काम में तो इनसे ही प्रेरणा ले ले। एक्स सर्विस मैन थे कि उन्होंने किस तरह अपना सारा जो कमाया धन था खर्च किया, तो बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए और इस भव्य मंदिर को और भव्य बनाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। सीजिया जम्मू कश्मीर महाशय सभा जो बिरादरी है, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे उनके प्रेसिडेंट अजीत कुमार मिश्र ने संबोधित किया। उन्होंने इस बात की बड़ी चिंता बताई कि जो बिरादरी की जो ज़मीन है, कुछ भ्रष्ट लोगों ने उसे बेच दी है, और उनका सारे का सारा जो है पिछली जितनी जायदाद है, पैसा है, उनको खुर्द-बुर्द किया गया। उन्होंने इस बात को कहा कि हालांकि जम्मू के अंदर सबसे पुराना डोगरा हॉल है उनसे बिरादरी का बना हुआ, बिल्कुल, उसके नीचे बहुत सी दुकानें हैं, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये 17 कनाल से ज़्यादा अधिक जगह थी, जो आज तक घटते घटते अब इन्होंने 6 कनाल सा कुछ दिखा रहे हैं। और पैसा जो है उसका कोई कभी उन्होंने हिसाब ही नहीं दिया, क्योंकि अजीत कुमार खुद एक पढ़े लिखे नौजवान अच्छे अच्छे लड़के हैं। उन्होंने उन्होंने इनकम टैक्स में सर्विस भी की है, और उनका बड़ा अच्छा कैरियर रहा है। ऐसे लोग अगर समाज या अपनी बिरादरी के काम के लिए आगे आते हैं, तो नेचुरली वो पिछला हिसाब मांगेंगे, पिछला हिसाब सबको दिखाएंगे। तो ये इस बात को भी एक चिंता किसी भी बिरादरी की हो, बिल्कुल वो एक बिरादरी की चीज़ सबके लिए होती है, साझी चीज़ होती है, उसमें किसी प्रकार की हेरा फेरी करना वो बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ा धोखा होता है। देखिए, ये कुरीतियाँ मैंने आमतौर पर कई बिरादरियों में देखी हैं। जो इस प्रकार के लोग प्रधान कभी बन जाते हैं, तो वो संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करते हैं, या उसमें पैसे में चूना लगाने की कोशिश करते हैं। ये जो आवाज़ उठाई, आवाज़ बिल्कुल वाजिब है उनकी। जो भी प्रधान पहले रिविजन के बारे में कह रहे हैं कि संपत्ति कम हो रही है और कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा, लेखा जोखा नहीं दिया जा रहा। देखिए, संस्था कोई भी हो, हम समझते हैं कि संस्था का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अपनी संस्था और समाज दोनों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ईमानदारी का घोर अभाव है, तभी इन्होंने आवाज़ उठाई जो युवा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर शासन को चाहिए कि आरोप गंभीर हैं, तो उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए राजनीतिक तौर पर। श्री जी, अभी तभी जम्मू कश्मीर के ऊपर मौसम की मार चल रही है। मौसम का जो कम से कम 2 दिन तो कम से कम बता रहे हैं, जो भविष्यवाणी है कि मौसम जम्मू कश्मीर का खराब रहेगा, बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसके चलते अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर का जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय मार्ग जगह जगह से बंद है, और आवाजाही जो है बंद पड़ी है इसके लिए।
जी बिल्कुल, एक रामसू के पार एक ट्रक राशन से भरा फंसा हुआ है। जी। वो कह रहे हैं कि उसको निकालने की कोशिश की गई, वो लगाया गया जेसीबी, जेसीबी के ऊपर ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिरा, शीशा टूट गया। अब ये हो रहा है कि उसको क्या नीचे खाई में गिराया जाए, राशन भरा हुआ है ट्रक में, पूरी तरह जाम है, तो वो भी एक वजह है जाम की। दूसरा ये है कि जो लगातार वहाँ से पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, बारिश हो रही है और बर्फबारी है, तो मैं समझता राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले दिनों लगातार देख कुछ देर के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है, खुलता है फिर बंद हो जाता है। ये बीआरओ के लिए, जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन आर्मी की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों के लिए हमेशा चुनौती भरा रहता है। तो चिंताएं तो हैं, देखें ना जो लोग फंसे हुए हैं उसके अंदर घाटी को जरूरी सामान जा रहा है, कोई गैस जा रही है, कोई पेट्रोल जा रहा है, दवाइयाँ जा रही हैं, खान पान का सामान जा रहा है, वो सब ब्लॉक हो गया। अच्छा, कुछ सामान ऐसा होता है आदर जी जिसकी जो कि खराब भी हो सकता है, जैसे सब्जियां या फल, ज़्यादा देर से रुकेंगे खराब हो जाएंगे। तो लेकिन ये है कि शासन लगा हुआ है, जो जानकारी मिल रही थी कि उस ट्रक को जिसकी वजह से जाम लगा, और भी वजह और भी है, उस ट्रक को शायद क्योंकि वो गड्ढे में और धंसता चला गया ट्रक, तो ये भी विचार हो रहा था कि कहीं ये ना हो कि अंतिम रूप में ये फैसला लेना पड़े कि उस ट्रक को पलटाकर खाई में डाला जाए और फिर रास्ता खोला जाए। ये रेगुलर एक फीचर है जम्मू श्रीनगर हाईवे पर। ठीक, तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।